तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बाटियन एक झरने के पास आता है और वहां पर कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है, मगर वो उस पानी के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिस पर वो कहता है कि पहले मैं ज़रा अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लूं, उसके बाद मैं इस कल्ट को दोबारा से ट्राई करूंगा। ये कहने के बाद वो वहीं पर ही बैठ जाता है और कल्ट स्टार्ट करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल वर्ड्स बहुत ही तेजी के साथ एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं और काफ़ी देर कल्ट करने के बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो उसके पीछे हमें एक स्पिरिचुअल बॉडी दिखाई जाती है, जिसके साथ वाइट यान प्रैक्टिस शुरू करता है और कुछ देर के बाद वो कहता है कि फाइनली मैंने स्ट्रेंथ लेवल को अचीव कर लिया है। इतने में पानी में से एक सांप बाहर निकलकर तेजी से बाइट यान की तरफ आने लगता है, तो बाइट यान उसे एक जबरदस्त पंच के साथ उठाकर दूर फेंक देता है और वो सांप वहां से जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो बाइट यान उसे एक और पंच मारकर वहीं पे उसका खेल खत्म कर देता है। अपनी पावर्स को देखकर वो कहता है कि लगता है कि मुझे अब लेवल स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा इंक्रीज करना होगा। ये कहने के साथ ही हम देखते हैं कि वह पूरी रात वहीं पर ही गुजारता है और उस मारे हुए सांप को भी वह पकाकर अपने खाने के लिए इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वह दोबारा से कल्टीवेशन स्टार्ट करके अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए अपनी वेन्स को दोबारा से एक्टिव करना शुरू करता है, मगर बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और उस पानी के अंदर ही गिरकर डूब जाता है। वो पानी में काफ़ी अंदर चला जाता है और फिरते हुए किनारे तक पहुंचता है और कहता है कि मेरे लिए ये भी काफ़ी नहीं है, मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा। ये कहने के साथ वह अपनी ट्रेनिंग को यूं ही कंटिन्यू रखता है, जिसकी वजह से उसकी पावर पहले के मुकाबले में बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रो कर रही थी। और वहीं पे हमें कुछ और लोगों को भी दिखाया जाता है, वो लोग भी उसी तरफ आ रहे थे जहाँ पे बाइट यान था। इस तरफ बाइट यान ने अपनी कल्ट को कंप्लीट कर लिया था और अब वो अपने घर जाने की तैयारी करता है, मगर रास्ते में वो तीन लोग उसके सामने आ जाते हैं। उनमें से एक बूढ़ा आदमी काफ़ी बीमार होता है, जिसे लड़की का सहारा लेकर चलना पड़ रहा था, और बाटियन जब उनके पास से गुजरता है तो वो उन्हें देखते ही पहचान जाता है कि ये लोग तो अल्केमिस्ट हैं। उन लोगों ने अपने गले में एक जेड स्टोन लटकाया हुआ होता है। ये जेड स्टोन रिन्यूअल पिल बनाने के लिए सबसे खास इंग्रेडिएंट्स 8 पावर्स को दोबारा से एक्टिव कर सकता हूँ। जिसके बाद वो ओल्ड मैन बाटियन की तरह पलट कर देखता है और उससे कहता है कि सुनो दोस्त, क्या तुम यहीं के रहने वाले हो? तो बाइट यान कहता है कि हाँ, जिस पर वो ओल्ड मैन उससे पूछता है क्या तुम इस माउंटेन को अच्छी तरीके से जानते हो? तो बाटियन कहता है कि हाँ, मैं यहाँ की हर एक चीज़ के बारे में जानता हूँ। जिस पर वो ओल्ड मैन उससे पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ब्लड जैक जिनसन किस जगह उगती है? ये नाम बाटियन को कुछ सुना सुना सा लगता है और वो कहता है कि अच्छा, तो तुम लोग ब्लड जिनसन की बात कर रहे हो। वो ब्लड जिनसन तो हमारी लाइफ को एक्सटेंड करने में काफ़ी हेल्प करता है। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि लगता है कि शायद तुम उसके बारे में जानते हो, मगर बाइट यान उससे कहता है अगर वो जिनसन तुम्हें मिल भी जाए तो भी तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसे खाने के बावजूद भी तुम 1 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे। यह बात उस लड़की को बहुत बुरी लगती है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कहने के साथ ही वो उस पे एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देती है, जिस पर बाटियन उसके अटैक्स को ब्लॉक करके उसे पीछे धकेल देता है, मगर वो लड़की उस पर दोबारा हमला करने के लिए आती है, तो बाइट यान को भी मजबूर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके अटैक्स को ब्लॉक करके पीछे धकेलना पड़ता है। और फिर अचानक वो ओल्ड मैन उस लड़की को रुकने के लिए कहता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई? ये आपको मरने का कह रहा है, आप मुझे जाने दें, मैं इसे सबक सिखाती हूँ। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि यहाँ लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी यह लड़का कुछ गलत नहीं कह रहा। जहाँ तक मैं उस जिनसन के बारे में जानता हूँ, वह मेरी लाइफ को बस कुछ दिन और आगे बढ़ा सकता है, मगर उससे मैं अपनी ज़िंदगी को बचाना नहीं सकता। क्या तुमने प्रेसिडेंट एडी के बारे में नहीं सुना था? उसने वो जिनसन 2 बार लिया था, मगर उसके बावजूद भी वो नहीं बच पाए। मगर वो लड़की कहती है कि मैं उस जिनसन से आपको बचा लूँगी, पर ओल्ड मैन कहता है कि मुझे किसी भी एलियर से नहीं बचाया जा सकता। अगर वो जिनसन ब्लड तुम्हें मिल भी जाए तो मेरे किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि उसे रिफाइन करना भी इतना आसान नहीं होता। जिसके बाद वो बाटियन से कहता है कि क्या मैं तुमसे कोई बात जान सकता हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी जिंदगी बस थोड़ी सी ही रह गई है? तो बाटियन कहता है कि मैं तुम्हारी आईज में देख सकता हूँ, ये काफ़ी डल हो चुकी है, और तुम्हारी आईब्रोज, उनसे भी पता चल रहा है कि तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स बुरे तरीके से डैमेज हो चुके हैं। और अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो मुझे लगता है कि शायद ये सब कुछ किसी बैकलैश साइक्लोन की वजह से काफ़ी
काफी हैरान होता है और कहता है कि सच में तुम तो काफी कमाल के हो, पहली नजर में ही तुमने इतना कुछ पता लगा लिया। और फिर वो लड़की बैठी से कहती है कि क्या तुम्हारे पास मेरे ग्रैंडफादर को बचाने का कोई रास्ता है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि उन्हें किस तरह ठीक किया जाए। तो बाटियन कहता है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को बचा सकता हूँ, मगर उसके लिए मुझे एक रिकवरी पिल बनानी होगी, अगर वो पिल मैं नहीं बनाऊंगा। और यह पर यह एपिसोड एंड होता है।